चलिए, तो आज लोगारिथम का हम लोग आईआईटी का क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। किसके हेल्प से? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के हेल्प से। जितना भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, मात्र उसी की मदद से आईआईटी जेई केवल मेंस का ही नहीं बल्कि आईआईटी एडवांस का भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कैसे? चुटकियों में। देखना कैसे कैसे। और ये लेक्चर नंबर क्या है सर? लेक्चर नंबर 4 है। तो सबसे पहले क्या मैं एक क्विक रिवीजन कर लूँ सारे फार्मूला का, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बोलो। नो सर। क्विक रिवीजन हो जाए। यस सर। रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। कोई दिक्कत है? चलिए, अब क्या है सर? पहला प्रॉपर्टी आप बताइए। अगर बोलो, अगर log ऑफ x टू द बेस b बराबर अगर k हो और मैं log से मुक्ति पाना चाहता हूँ, तो मैं आर्गुमेंट बराबर लिखता हूँ b का पावर k। ऐसे याद करते हैं कि आर्गुमेंट ऊपर है तो ऊपर के बराबर लिखा जाता है, और नीचे जो है बेस वो नीचे ही रहता है। ठीक है सर? और लॉगरिथम से आप जाते हो एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल। ठीक है सर? और इधर से आप आते हो लॉगरिथम में। ठीक है सर? तो अगर मैं बोलूँ आपसे सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, सेकेंड नंबर जैसे a का पावर x बराबर p हो, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल से हम लोग लॉगरिथम में कैसे जाएंगे? इसमें भी ऊपर के ही बराबर लिखेंगे। हम हमेशा बोल रहे हैं, इसमें भी आप ऊपर के ही बराबर लिखे हैं, इसमें भी आप ऊपर के ही बराबर लिखेंगे। ऊपर क्या है? x। तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ p। और नीचे कौन है? वो नीचे ही रहेगा। याद रहेगा? तो ये है लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाने का तरीका, और ये है एक्सपोनेंशियल से लॉग में आने का तरीका। कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली बात पढ़ते हैं। वो क्या है सर? कि अगर लॉग ऑफ a रहेगा तो आंसर 1 होगा। दूसरा, लॉग ऑफ अगर 1 रहे और बेस a रहे, क्या? याद कर लो एकदम। इसीलिए मैं प्रॉपर्टी को रिवीजन करा रहा हूँ कि कम से कम मेरे साथ साथ एक रिवीजन हो जाए। बार बार उस चीज़ को बोलने से वो चीज़ याद हो जाती है। तीसरी बात, अगर यहाँ log ऑफ a हो और यहाँ आपका 1/a हो, तो ये -1। कारण क्या है सर? कि मैं ऊपर वाले जो log है उसको मैं log a का पावर -1 लिख सकता हूँ, और वो -1 बाहर आएगा और फिर log a आएगा, और log a 1 हो जाता है। ठीक है सर? ये घटना अगर बेस में भी रेसिप्रोकल होगा, ऊपर a और नीचे 1/a, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर चौथी बात, नहीं, log ऑफ x टू दी पावर अगर m हो तो ये क्या बन जाएगा? और बेस में a हो तो m जो है अगर x का पावर हो तो वो बाहर आ जाएगा, m log x टू द बेस a। फिर पांचवी बात, अगर ये जो पावर है a के ऊपर हो, a का पावर m, तो ये क्या बन जाएगा? 1/m और log ऑफ x टू द बेस a। छठवीं बात, अगर log ऑफ x पे भी पावर p हो और बेस में अगर मान लो आपका a हो, उसका पावर q हो, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर से p बाहर, नीचे से q बाहर, और log ऑफ x टू द बेस क्या था? a था, तो a ही ना बेस होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद की प्रॉपर्टी को देखो। उसके बाद आपका मान लो 7वां प्रॉपर्टी है,
तो सातवां प्रॉपर्टी में हम लोग अगर ऐसे लिखे लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ के हो और उसका पावर 2m हो और बेस p हो। 2m मतलब इवन पावर है, तो जब वो 2m बाहर आएगा तो log ऑफ मॉड k हो जाएगा और बेस में p। कारण कि यहाँ पे k जो है नेगेटिव भी अभी चल सकता है, क्योंकि 2m जो है उसे पॉजिटिव कर देगा। पावर पॉजिटिव होने इवन होने की वजह से 2 4 हुआ तो माइनस भी नीचे हुआ तो बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर मैं 2m को इधर खींच लिया और k में मॉड नहीं लगाया तो log चिल्लाने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग log की क्या पढ़े हैं, खुद का डोमेन पढ़े हैं कि अगर log ऑफ f ऑफ x रहे और नीचे g ऑफ x रहे तो ये डिफाइंड कब होता है सर? डोमेन क्या होता है सर? उसका आर्गुमेंट जो fx है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, gx भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और gx नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। gx 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये तीनों का तीनों बात log को डिफाइंड करने के लिए होना चाहिए। तो ये जो fx का काम है log के अंदर आर्गुमेंट जो है यही ना है यहाँ के, तो वो k मॉड में क्यों लिखा गया? क्योंकि मॉड में नहीं लिखा जाता तो log का आर्गुमेंट निगेटिव भी हो सकती थी। क्लियर है? अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका। अच्छा चलिए 7वां के बाद 8वां क्या है? अगर log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो और बेस यहाँ दोनों में a ही हो तो ये क्या बन जाएगा सर? log m इंटू n बेस a होगा। और log ऑफ m माइनस log ऑफ n हो और दोनों में बेस सेम होना चाहिए, log m बाई n बेस a। 10वां फार्मूला बेस चेंज फार्मूला। अगर log ऑफ यहाँ a हो यहाँ b हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ a बाई log ऑफ b। ये दोनों आर्गुमेंट हो गया। बेस हम अपना मन चाहा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और उसके बाद 11वां नंबर, अगर मेरे को रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जाननी है, रेसिप्रोकल, तो ये 1 बाई log ऑफ b ऊपर और बेस नीचे हो जाएगा। माने कि बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना हो तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और उसके बाद सर आपको एक और प्रॉपर्टी हम बताए थे कि यहाँ पे अगर log ऑफ a बेस b हो और मल्टीप्लाई में अगर log ऑफ b बेस k हो तो ये अगर सेम होगा तो ये आंसर, ये और ये सेम होगा तो आंसर log ऑफ a और बेस k हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? अगली प्रॉपर्टी, अगर यहाँ log ऑफ बेस में k हो, यहाँ b हो और यहाँ a का होल पावर हो तो मैं इस b को यहाँ भेज सकता हूँ और इस a को यहाँ भेज सकता हूँ। यानी कि log ऑफ k अपना जगह रहेगा, बस b यहाँ आ जाएगा और a यहाँ आ जाएगा। ये इसे मैं प्रूव भी किया हूँ सारे प्रॉपर्टियों को। कोई दिक्कत है सर? और उसके बाद मैंने लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर कोई नंबर k है, अगर आप उसको ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें? e का पावर ln k तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? बताइए। क्योंकि ln k का मतलब क्या होता है? log ऑफ k जिसका बेस e हो। मैं बोलूँगा कि क्या इस k को इधर भेज सकते हैं आप? e को इधर भेज सकते हैं आप? तो कहिएगा जी सर log ऑफ e अपने जगह पे रहेगा। ये वाला k यहाँ आ गया और यहाँ पे e log e यानी कि k का पावर, तो यही k हुआ। समझे कि नहीं समझे? यानी कि k को आप e का पावर ln k भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? बस प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। और कोई बच रही है? जो बचेगी देख लेंगे क्वेश्चन बनाते समय। अब आपको क्वेश्चन दिए थे हम लोग, एक क्वेश्चन
सिंप्लीफाई एंड कंप्यूट, इसको सिंप्लीफाई करना है, माने जितना छोटा हो सके। क्या लिखा हुआ है ये सर? ए का पावर में, ये क्या लिखा हुआ है? ए का पावर में, अच्छा एक और बात, यहाँ पे log ऑफ b और बेस a है, तो इसका होल पावर क्या है? ये 1/2 है ना। यहाँ देखो तो, वहाँ पे देखो, वहाँ पे बस बेस इंटरचेंज नहीं हो रहा है, हो रहा है। हाँ ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर एक ठो को, जैसे ये कोई भी नंबर जैसे √k है, तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ k/√k? हाँ कि नहीं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। ऊपर में क्या को √k होगा? नहीं होगा दो ठो, तभी ना एक बाहर आया है। तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, एक रूट के बच जाएगा। क्या क्या तकलीफ है? नहीं समझे? नहीं समझ। ऊपर में क्या को √2 लिखा हुआ है? तो ऊपर में मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ √2 × √2, हाँ नहीं हो जाएगा? तो आप अगर ऐसी तरह से इसको सोचो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इस चीज़ को √, ये ऐसे है नंबर है ना। अब इसको रूट से फ्री लिख दो, log ऑफ a टू द बेस और डिवाइडेड बाई √, log ऑफ a टू द बेस। कटेगा जब तो ऊपर ही ना बचेगा। सर इसका फ़ायदा क्या होगा? हम बोले फ़ायदा तो अभी हम नहीं सोचे हैं। तो उसको भी वैसे ही लिख सकते हैं। एक ठो को लिखेंगे, एक ठो को नहीं, ठीक है ना। एक ठो को लिखेंगे, एक ठो को नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दोनों का बेस सेम हो जाए। कल के जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कर सकते हैं ना। तो बेस इंटरचेंज करने के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, कि नहीं लेना पड़ेगा? बात समझो, बेस चेंज करने के लिए हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो रेसिप्रोकल लीजिए। एक तो ये भी तरीका है कि आप जो है बेस को रेसिप्रोकल कर लीजिए। ऐसे करिएगा तो फिर लंबा जाएगा। आप बेस को क्या कर लीजिए? रेसिप्रोकल कर लीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√, log ऑफ a टू द बेस b। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ में आ रही है? और फिर -b का पावर √, log ऑफ a टू द बेस। अब यहाँ जो रिपीटेशन है उसको क्या मान लीजिए आप? t मान लीजिए। क्या मान लीजिए? t मान लीजिए। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि ये जो रूट लगा हुआ है, मैं रूट को चाह रहा हूँ कि वो बाहर आ जाए। क्या वो बाहर आ सकता है? ये तो पावर में 1/2 हुआ ना। या पहले इसको t मान लो, ज़्यादा परेशान कर रहा है। √ऑफ log ऑफ a टू द बेस b को क्या मान लो? t मान लो। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? a का पावर 1/t माइनस b का पावर t। क्या कुछ हो पाएगा ऐसा करने से? बोलो। a का पावर 1/t माइनस b का पावर t। हम लोग को t में ही काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये a और b मैच कर रहा है, कि नहीं कर रहा है? तो a और b मैच कर रहा है, तो अगर ये a है और इस a को मैं इंटरचेंज कर दूँ, यहाँ को इस a को यहाँ ला दूँ और ये इसको यहाँ ला दूँ, तो ये b के बराबर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरे को ये रूट परेशान कर रहा है, और उसी रूट से हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखना, a का पावर, ये जो रूट है नीचे, इसको मैं अगर ऊपर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे रूट से फ्री भी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? या फिर इसको लिखना चाहो तो 1/√,
रूट अंडर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी और माइनस बी को रहने दो, इसका क्या लिख सकते हो बताओ? चल अभी जो बताया था उसके अनुसार लॉग ऑफ ए टू द बेस बी और डिवाइडेड बाई रूट अंडर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? बोलो। उसके बाद कोई चीज़ रिपीट कर रहा है दोनों में? दिमाग में काहे नहीं आ रहा है भाई ये? सर उसका बेस चेंज सर पहले रूट हटाना पड़ेगा। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत भयंकर। क्या है? बहुत भयंकर। एक बार खुद से सॉल्यूशंस करके देखो, पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, तुम लोग को थोड़ा सा 9th 10th के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जैसे a का पावर m हो और n हो, तो ये कैसे आया होगा? ऐसा हो सकता है कि a का पावर m इसका होल पावर n लिखा हो, तो पावर में पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो कोई बच्चा अगर मेरे को a का पावर m और उसका पावर n दिया है, तो क्या मैं उसे a का पावर n उसका पावर m लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि ये भी mn ही होगा और ये भी mn ही होगा, तो बात तो एक ही है ना, mn या nm। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले ये बताओ कि दोनों का बेस तो अलग है, एक का बेस a है, एक का आर्गुमेंट b है, एक का आर्गुमेंट है, एक का बेस b है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं a का पावर, इसे मैं बेस को इंटरचेंज करना चाहूँ मान लो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ, बेस को मैं इंटरचेंज करना चाहता हूँ। या फिर इस वाली प्रॉपर्टी को मैं जो बताया था अभी जस्ट, कि अगर कभी अंडर रूट अल्फ़ा हो तो मैं उसे अल्फ़ा बाई रूट अंडर अल्फ़ा लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर का जो अल्फ़ा है वो उसमें 2 गो रूट है, तभी तो एक गो बाहर है, और नीचे मैं एक रूट से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर रूट अल्फ़ा बराबर रूट अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर वाला, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? सोच के बताओ। a का पावर बाहर कर दूंगा मैं, यानी कि log ऑफ b टू द बेस a, ऐसे लिख सकते हैं। पावर में ही a का पावर log ऑफ b टू द बेस a और डिवाइडेड बाई रूट के साथ log ऑफ b टू द बेस a। कोई दिक्कत? और इसको मैं रहने देता हूँ यहीं पे, ठीक है? इसको रहने देता हूँ, एक को ही बस मैं छेड़छाड़ करता हूँ। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये a और ये a सेम नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये दोनों सेम है तो आंसर b हो जाएगा। लेकिन b तब होगा ना जब ये नहीं होगा, ये अंडर रूट नहीं होगा तब ना। अगर ऐसे लिखा रहता log ऑफ b और बेस a, हाँ, तो क्या हो जाता आंसर? हाँ, इसमें क्या आंसर क्या होता है? ये दोनों सेम होता है तो आर्गुमेंट के बराबर। कैसे? इसको मैं यहाँ छोड़ता हूँ और इसको यहाँ लेके आता हूँ, तो b का पावर log ऑफ a और नीचे a ही था, तो ये कितना हो गया? तो इसीलिए आंसर b हो जाता है। तो जब ये बेस और यहाँ का बेस सेम हो तो जो आर्गुमेंट है उसी के बराबर आंसर हो जाता है। लेकिन ये कब हो पाता? जब वो डिवाइड में नहीं हो पाता, जब ये वाली बात नहीं होती तब ना। तो मैं बोलूँगा कि ये तो पावर में ही है ना a के, तो इसका होल पावर में 1 बाई रूट अंडर log ऑफ b टू द बेस a लिख दो। यस सर, हो सकता है। जब पावर का पावर होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रही कि नहीं बात? नहीं समझ में आई? तो ये दोनों सेम है, तो मैं फिर कहूँगा कि तू इधर आ जा और तू इधर चला जा, तो ये फिर क्या बनेगा? a का पावर
सॉरी बी का पावर लॉग ऑफ ए यस सर और उसका होल पावर 1/√, लॉग बी लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। होगा कि नहीं होगा? यस सर अब ये वाला जो है कहानी क्या हो जाएगी 1, यानी बी का पावर बी का पावर 1/√, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 पूरे पे रूट और 1/log ऑफ बी टू द बेस ए? बोलो। अगर मैं ये लिख लिया तो फिर b का पावर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 को 1 को क्या लिख सकता हूँ बताओ? ये लिख सकता हूँ। और तुम ध्यान से देखो यही चीज़ तुम्हें आगे लिखी गई है। ये वैल्यू किसके बराबर थी? इसके बराबर थी। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? b का पावर √log ऑफ a टू द बेस। और ये भी वही चीज़ है, हूबहू एकदम b का पावर log ऑफ a टू द बेस b। तो सर आंसर क्या होगी इसकी? 1 कैसे होगा? ये भी वही है, ये भी वही है, तो सर देखिए ना, दिमाग का दही कर देगा अगर ये बात, ये स्टेप आप नहीं सीखोगे। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि अगर ये ए और ये ए सेम है और यहाँ रूट में मेरे को कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं उसे अलग से 1 करके लिख सकता हूँ और फिर ये दोनों सेम हो जाएगा तो इसे मैं सिंपल बी कर लूँगा। कोई दिक्कत है? बोले ना आज का क्वेश्चन थोड़ा सा धुआंधार, गर्दा, बवाल, समझ रहे हो ना? सब होने वाला है। हाँ, इसका क्या करें सर? सिंप्लीफाई एंड कंप्यूट। घबराना नहीं है बस। अब देखो यहाँ पे ये जो पावर है और ये 5 है, इसको इंटरचेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? इसको यहाँ और इसको यहाँ, यानी कि 1/2 का पावर log ऑफ 1/5 और यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है सर। फिर इस 1/5 को तुम 5 का पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो log ऑफ 5 और यहाँ 5 का पावर, वैसे मैं पढ़ाया भी हूँ ये, याद करो। log ऑफ a 1/a कितना? यहाँ से भी देखो, ये -1 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 1 हो जाएगा। तो कितना आया ये वैल्यू? ये -1 है, यानी 1/2 का पावर मतलब 2, यानी ये पूरा वैल्यू जो लिखा गया है वो 2 के बराबर है। कोई दिक्कत? अभी तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक दिक्कत नहीं है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, यहाँ कितना है सर? 1/2 है। और यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे भी पावर कितना है? 2 का पावर कितना है? ये 2 का पावर कितना है? 1/2 है। और यहाँ 4/√7 प्लस √7 प्लस √, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ 2 का पावर -1 और 1/10 प्लस 2√21। ये -1 कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा रेसिप्रोकल में। तो -1 का रेसिप्रोकल भी तो -1 ही होता है। ये कैसे आएगा सर? ये 1/2 कैसे आएगा? ये जब बेस का पावर रहता है तो डिवाइड होके आता है। कौन सी प्रॉपर्टी? log ऑफ, यहाँ पे अगर मान लो P हो, यहाँ पे Q हो, यहाँ पे अगर R हो, यहाँ पे M हो, तो ऊपर तो R आता है और ऊपर अगर नहीं रहता बस Q रहता है। क्या रहता है? केवल Q रहता है। तो 1/m होता और log ऑफ Q बेस P होता। तो ये जो M है इसको बस ये याद रखो कि उल्टा होके आता है। जितना बेस पे पावर रहेगा वो पलट जाएगा। M है तो 1/m हो जाएगा। अब पहले ही से पलटा है तो फिर सीधा हो जाएगा, यानी कि पहले ही से 1/2 है तो ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 2। बात समझ में आ रही कि नहीं?
क्योंकि 1/2 का बाइट में ले रहे हो, 1/1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा। जी सर। या ऐसे याद रखो कि वो उल्टा होके आता है, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाता है। हो जाएगा। तो 2 log 4/√7 प्लस √3 और बेस में 2। अब यहाँ भी क्योंकि ये -1 इधर आएगा। अब हम लोग जो पहला थ्योरी पढ़े थे उसमें यही ना पढ़े थे कि बेस को सेम करने का कोशिश करेंगे। यस सर। कोई दिक्कत? अब इस 2 को मैं इसके पावर में डाल सकता हूँ, यस सर। तो ये क्या बन जाएगा अब? log 4/√7 प्लस √3 का क्या होल स्क्वायर बेस में 2 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लस लिख दो तो ये माइनस ऊपर जाएगा हाँ। कि नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस अगर लिखोगे तो यहाँ -1 कॉमन था ना, वो माइनस इधर करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। तो ये इसका पावर -1 बनेगा तो ये पलट जाएगा कि नहीं? तो 10 प्लस 2√21, क्योंकि ये -1 इस पे गया और इसका पावर -1 हो तो इसको पलट दिया। यहाँ तक सही है? अब यहाँ पे देखो a ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर होगा तो log ऑफ 2 और ऊपर का स्क्वायर 16 और नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना 7 प्लस b स्क्वायर कितना 3 प्लस 2ab इंटू √3 होगा और प्लस में log 2 और यहाँ पे 10 प्लस 2√21। सर इतना बर्दाश्त कर ले रहे हैं आप, हम बोले करना पड़ता है सर। ये 2 छूट रहा है, आ रहा है ना, तो 2 प्लस में रहेगा ये। यहाँ तक बात समझ में आई? अब लगेगी log की प्रॉपर्टी खतरनाक वाली नहीं, सिंपल वाली। कौन वाली? सिंपल वाली। याद है कुछ? यस सर। कौन सी? पहले छोटा करने की कोशिश करें। log a/b। याद करिए, log m/n रहेगा बेस a में, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस है। log m माइनस लॉग एन। log n टू द बेस a। याद है कुछ? यस सर। LHS से RHS में नहीं, RHS से LHS में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बाई में है ना, यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस log 16 माइनस log लॉग 7 प्लस 3 कितना 10 प्लस 2√21 और बेस में जो रहेगा और प्लस में ये उतरेगा ये तो कट जाएगा। ये पूरा प्लस में है और ये पूरा, ये 2 का पावर क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 4, 4 बाहर आ जाएगा। log 2 नहीं समझ में आया? ये log, ये 2 का पावर मैं 4 लिख दिया 16 को, और फिर log की प्रॉपर्टी से 4 बाहर आएगी तो 2 प्लस 4 log 2 और ये 1 हो गई। 2 प्लस 4 इंटू 1 यानी कितना 6। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 6 है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कुछ सीख रहे हो? आए क्वेश्चन करो तब। घर से करके लाएंगे पक्का। बोल रहे हो 7 बजे तक तो करो, 7 बजे 7 बजे ही वाला है। और अभी तो आधा घंटा समय है। 25 मिनट। अरे बार है तुम्हारे 25 मिनट। ये कह रहा है कि यदि log ऑफ 27 बेस 12 बराबर a हो, log ऑफ 27 टू द बेस 12 बराबर a हो, तो प्रूफ करो कि log ऑफ 16 बेस 6 बराबर 4 इंटू 3 माइनस a/3 प्लस a होगा, जहाँ पे a का वैल्यू आपको दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि a अगर ये होगा तो साबित करो कि ये जो वैल्यू होगी दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। कब? जब ये a मानिएगा तब। जब a की वैल्यू log ऑफ 27/12 मानिएगा तो log 16 बेस 6 बराबर ये होगी। क्या तरीका है सर प्रूफ करने का? सर एक ही जगह मैं LHS बराबर RHS करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि LHS को भी सिंप्लीफाई करके छोटा कर लो और इस वैल्यू को रखने के बाद उसे भी सिंप्लीफाई करके छोटा कर लो और देखो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 ये है
कि इस वैल्यू से ही उसको जनरेट किया जा सकता है, इसी से डायरेक्ट। मैं दोनों से तुम्हें बता देता हूँ, सही है। अगर मैं बोलूँ कि इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो ये बताओ क्या है, लॉग ऑफ 2 का पावर 4 है और नीचे 6 कि नहीं है। यस सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है LHS 4 log 2 बेस 6। ये 4 से 4 तो यही उड़ गया यस सर। कि नहीं उड़ गया। उड़ गया। इसका मतलब मेरे को क्या प्रूफ करना है, log ऑफ 2 बेस 6 बराबर 3 माइनस ए बाई 3 प्लस ए, ये ना प्रूफ करना है। सर वहाँ 4 रहेगा ना, कहाँ पे, 2 का अबे कट तो गया। 2 का पावर 4 जो था कट जाएगा। कट थोड़ी गया, 2 का पावर 4 जो था और इधर आ जाएगा। वो 4 बाहर आ जाएगा ना, ये धरती पे आसमान से, जी सर। आसमान से धरती पे आकर देता कि नहीं लॉग, आता है सर। तो वो 4 आया। तो मैं बोला कि LHS जो है 4 log 2 बेस 6 है, तो 4 से 4 उड़ा दो। हाँ। ये प्रूफ करना हो या ये प्रूफ करना हो, हाँ। बात एक ही है। जी। हाँ, यस सर। अब मैं इसका जो RHS वाला पार्ट है उसको लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। RHS क्या है, 3 माइनस ए बाई 3 प्लस ए। अब 3 माइनस ए क्या है, log 27 टू द बेस 12 और उसको भी मैं थोड़ा हल्का कर सकता हूँ। 3 का पावर 3 ए बराबर क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ 3 का पावर 3 और बेस 12। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 log 3 और बेस 12। तो मैं ए यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3 log 3 और बेस 12 और नीचे 3 प्लस 3 log 3 और बेस 12। ठीक, हमको लाना क्या है ये सोचो, हमको लाना है log ऑफ 2 बेस 6। तो सबसे पहले 3 कॉमन लो, 1 माइनस log ऑफ 3 बेस 12 और नीचे 1 प्लस log 3 बेस 2। ये कट जाएगा, बोलो। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आई। अब देखो RHS जो हमारी थी, RHS वो किसके बराबर आ चुकी है, 1 माइनस log ऑफ 3 बेस 12 और 1 प्लस log ऑफ 3 बेस 12। जो तुम्हें चाहिए वो यही ना चाहिए, यानी बेस में क्या चाहिए, 6 चाहिए सबसे पहले, तो यस सर। ये नहीं चाहिए। यस सर। और सारा टर्म जो आंसर में वो लॉग में ये 1 है क्या, नहीं ना है, बोलो। तो एक काम करो, सबसे पहले तुम क्या करो कि ये जो 1 है उसको ऐसे लिख सकते हो, log 12 सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। हम बोले हाँ सेम सेम होगा तो 1 हो जाता है, नहीं हो जाता है। इस 1 को भी मैं log 12 लिख सकता हूँ, बोलो कैसे, किस नियम से, तो अभी जो बताएं ये दोनों सेम होगा तो 1 हो जाता है। ऐसा क्यों किए सर, आपके दिमाग में ऐसा क्यों है। हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्रूफ कर रहा था उसमें लॉग था, 1 नहीं था, उसको भी मैं लॉग में किया। लॉग में करने के बाद log a माइनस log b, हैं कुछ याद आया, log m बेस a माइनस log n बेस a log m बाई n बेस a, कुछ याद आया। वैसे ही कुछ है, बेस से में और माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ऊपर log 12 डिवाइडेड बाई 3 होगा कि नहीं होगा, और बेस 12 नीचे log 12 डिवाइडेड बाई, हाँ इंटू रहेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और बेस 12। कोई दिक्कत, 3 चौके 12, यानी कि ये कितना आया, log ऑफ 2 का पावर 2 और बेस 12 और नीचे बोलो log ऑफ 12 या 36 और बेस 12। कोई दिक्कत, ऊपर से कितना आएगा, 2 log
2 बेस 12 और नीचे 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हो, तो log ऑफ 6 स्क्वायर बाई 12 होगा। तो ऊपर से भी 2 बाहर, तो 2 log 2 बेस 12 और 2 log कुछ सर याद आ गया होगा। अब दोनों का बेस सेम है। मैं एक बोलता था कि अगर बेस चेंज फार्मूला से बेस सेम बनाना है तो अपने मन से बेस रख लो, अपने मन से बेस रख लो। वही तो अपने मन से रखा हूँ मैं, 12 12। नहीं समझे? तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 2 बेस 6, कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो log 2 बेस। मैं फिर कहूँगा कि बेस चेंज फार्मूला से एक बार log 2 लिख लो, नीचे log 6 लिख लो, 12 12 बिठा दो। नहीं समझे ना? हाँ ये तो समझ गया। समझ गया। बताओ। 12 ऊपर चला जाएगा, मतलब जो बेस चेंज फार्मूला क्या था याद करो। अगर मैं बोलूँ कि log m और यहाँ बेस n हो, तो यहाँ पे सबसे पहले log m बाई log n लिख सकते हो ना, और अपना मन से बेस के कुछ भी लगा सकते हैं। वही तो आरचेस दिया है तुम्हें, देखो ना। log 2 log 6 बेस में 12 12, वही 12 12 के का काम कर रहा है। तो इधर से मैं इधर नहीं आ सकता हूँ क्या? log m और बेस n, वही तो क्या हूँ मैं, log 2 बेस 6। नहीं समझ में आया ना? बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? पकड़ने सीखो, नहीं तो दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत है और समझाऊं? आ गई? तो अगर एक तो यह है कि मैं इधर से बढ़ा और आगे प्रूफ किया, क्या मैं इसी रिजल्ट से वो रिजल्ट ला सकता हूँ? हाँ बोलो, इसी रिजल्ट से वो रिजल्ट को डायरेक्ट, क्योंकि ये रिजल्ट सही है तभी ना वो रिजल्ट दिया है। तो क्या मैं इस रिजल्ट से उस रिजल्ट को ला सकता हूँ जो मेरे को प्रूफ करना है? कैसे? सर वो तो आप लाइएगा ना, हम लोग तो खाली देखने वाले हैं, मदारी कैसे खेल हो रहा है। हाँ ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे ये log ऑफ 3 का पावर क्यूब और बेस 12 हो बराबर a हो, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 log 3 और बेस 12 बराबर, मैं 3 को उधर भेज दूँ, तो log ऑफ 3 बेस 12 बराबर a/3। ठीक है? अब अगर मैं ये कहूँ कि क्या मैं इस बेस को मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूँगा तो कोई फ़ायदा होगा? अब ये बताओ कि log में अगर यहाँ 12 रहता, यहाँ 3 रहता, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे, 2 का पावर 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती थी ऐसे, log 2 स्क्वायर प्लस log 3 बेस 3 3। प्रोडक्ट वाला में एडिशन ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये कब लगा पाते? जब आर्गुमेंट में ये 12 होता, यहाँ पे बेस में 12 है। क्या बेस में भी इंटू रहने से ये काम कर सकते हैं? आकाश ध्यान क्या है तुम्हारा? आ नहीं रहा है समझ में क्या? तो मैं ये बता रहा था आपसे कि ये 12 अगर आर्गुमेंट में होता तो मेरा काम हो जाता। ये नहीं है तो बना लो ना, 1/log ऑफ 12 बेस 3 है, और इधर कुछ नहीं, a/3 a/। अब दोनों तरफ क्या ले लो? रेसिप्रोकल, दोनों तरफ, तो log ऑफ 12 बेस 3 और इधर 3/a। समझ रहे हो आप? अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? log ऑफ 12 को 2 का पावर 2 गुना 3 और बेस, और इधर अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log 2 का पावर 2 बेस 3 और प्लस log 3 बेस, हाँ अरे ये 1 हो जाएगा क्या? अच्छा ये बाहर आ जाएगा 2, तो 2 log
2 बेस प्लस 1 बराबर 1 को भेज दो उधर, तो 2 log 2 बेस 3 बराबर 3 बाई ए माइनस 1 बाई 1। हाँ 3 minus a by a 3 होगा हाँ कि नहीं होगा? होगा अब 2 को भी भेज दो उधर, हाँ तो log ऑफ 2 बेस 3 log ऑफ 2 बेस 3 क्या बन जाएगा? 3 माइनस ए बाई 2a। कितना है अभी तक? 3 minus log ऑफ 2 बेस 3 बराबर 3 माइनस ए बाई 2a, यही ना है? ठीक है। अब हमको बेस क्या चाहिए पहले क्लियर करो। 6 बेस 6 चाहिए। हाँ अभी बेस क्या है? 3 है बेस चेंज फार्मूला हाँ क्या लिखेंगे? log ऑफ 2 बाई log ऑफ 3 और बेस मान लेते हैं अपने से जो चाहिए हाँ तो जो कैसे मान लोगे? हाँ जो चाहिए हाँ तो कहे तो थे अब नहीं है क्या माने को तो कुछ भी 10 लिखोगे तो चलेगा, 20 लिखोगे तो भी चलेगा, 50 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़रूरत जो हमको है, समझ रहे बात को? और इज इक्वल टू 3 माइनस ए बाई 2। हाँ क्या कह रहे हो? सर इसी आकाश को आकाश समझाना ही नहीं चाहता है। नहीं सर थोड़ा डिप्रेशन में है अभी क्या है? डिस्पर्शन में चल रहा है सर जानते हैं स्कूल का पेपर देखकर नंबर इतना बेकार बता दिए सर सर अपने दोनों ब्लॉग कि मन क्या स्कूले छोड़ दे? वहाँ सही में स्कूल छोड़ने मन करता है छोड़ दे। मतलब कि हमारा जो यहाँ एग्ज़ाम लेंगे और नंबर कम आ जाएगा तो तुम कहानी नहीं ख़त्म सर, कर दोगे। कोचिंग में कोई भी ऐसा आतवार के दिन यहाँ टेस्ट लेंगे ना संडे के दिन सर लीजिएगा, लॉक लॉक का नहीं लीजिएगा, सेट का। अब जो फर्स्ट आएगा सर उसको ट्रॉफी दी नहीं नहीं सेट छोड़िए सेट खत्म हो गया हेलो इसका सिलेबस हेलो हेलो, थोड़ा शांत रहो, अभी इधर कंसंट्रेट करो, ठीक ना? अभी हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए log ऑफ 16 बेस 6, यही ना चाहिए? और हमारा 3 माइनस ए आ चुका है ना? और डिवाइडेड बाई 2a है, तो हमको तो डिवाइडेड बाई में 3 प्लस ए चाहिए ना। वैसे मैं परमुटेशन कम्बिनेशन यूज करने के लिए, तो क्या बोलते हैं परमुटेशन कह रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करने के लिए बेकरार था। बेसिक का एक कॉन्सेप्ट है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, शायद हम तुम लोग को बताए हैं। नहीं बताया अरे सर बताए हैं, बेसिक में बताए हैं, तुम लोग क्लास नहीं किए होगे। कुछ लोग जो शुरू से क्लास किया होगा वो जानता होगा। तू जानता है हाँ, a बाई 3 बराबर अगर 1 बाई 2 है तो मैं बोला था कि a नीचे लिख लो, ऊपर 3 जोड़ो तो नीचे 3 घटाओ, फिर यहाँ 1 1 लिख लो, ऊपर 2 जोड़ो नीचे 2 घटाओ। जी बताया याद आया? कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं बढ़ाए थे हाँ तो मैं था ही नहीं और बोलिए ना हम, था ही नहीं। कहाँ धरती पे नहीं थे आप? तो यहाँ पे कितना आया है सर? 3 बाई, मतलब यहाँ पे कितना आया है? 3 बाई ए 3 बाई ए 3 बाई ए इज इक्वल टू log ऑफ 12 बेस 3, यही ना है? बोलो। तो मेरे को क्या चाहिए आरएचएस में? देखो 3 को फिक्स कर लो इधर, यहाँ पे बाई 1 कर लो। हाँ 3 को फिक्स किए, हमको ऊपर में माइनस ए चाहिए और नीचे में प्लस ए चाहिए, हम कर दिए। बस समझ में आया कि नहीं आया? यस 3 को फिक्स किए, हाँ भी ए को ऊपर घटाए नीचे जोड़े, तो इधर किसको फिक्स करेंगे? न्यूमरेटर को ना किए हैं, न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर, और ऊपर नीचे क्या किए हैं? घटाए हैं और इधर जोड़े। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। अब यहाँ पे कितना होगा बताओ? log 12 बेस 3
फिर यहाँ पे log 12 base log base 12 base 3 और फिर -1 प्लस +1। अब हमारी कहानी तो भैया 3 - a/3 + a ही है ना। इसी को मेरे को अब चेंज करके लाना पड़ेगा log 16/6। नहीं, ये नहीं, ये 4 से मैं 4 कटा दिया था ना, तो मेरे को क्या प्रूफ करना था इसमें? 4 से 4 कट गया था ना सर, log 2 यानी कि log 2 base 6 इसे लाना है, यही ना था। तो मैं क्या कहता हूँ अभी कि आप जो है वो 3 बेस पे कर सकते हो आप, है कि नहीं। 1 को यही तो LHS वाला तो पार्ट आ ही चुका है ना, बोलो। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो log ऑफ 12 को क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 2, या एक काम करो, log 12 बेस 3 है, माइनस इसको क्या लिख लो? log 3 और नीचे log 12 बेस 3 प्लस log 3 क्यों 3 किए? क्योंकि यहाँ 3 रहेगा तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। बेस 3 यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 3 और नीचे log ऑफ 12 इंटू 3 और बेस में 3। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, अब 3 चौके तो कितना आएगा? log ऑफ 4 बेस और नीचे log ऑफ 36 बेस 3। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारा कितना आया? 2 log 2 बेस 3 और नीचे 2 log 6 बेस 2 से 2 कैंसिल। फिर वही बात आई कि नहीं आई? या फिर इनटू में क्या कर लो? तुमको क्या चाहिए? log ऑफ, ऐसे करो, log ऑफ, इसको कटाना है ना, इसको हटाना है ना, चाहे छोड़ो, ये जानते हो ना डायरेक्ट। 2 और बेस 3 यही तो लाना था। नहीं, 6 ही तो आएगा ना, 3 थोड़ी आएगा। 3 तो हट जाएगा ना, इक्वल टू LHS, या फिर LHS RHS दोनों ना आया। LHS में मेरा क्या आया है? 3 - a और 3 + a, और RHS में क्या आया है? log 2 बेस 6 आया कि नहीं आया है? आ गया। कोई दिक्कत? सर इतने कठिन क्वेश्चन के बनाने के बाद आप लोगों को ये तो मेमोराइज करना ही है। मैंने बताया था कि इस log के वैल्यूज़ को क्या करना है आप लोगों को? याद कर लेना है। नहीं याद करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। थोड़ा भेज दिएगा सर व्हाट्सएप भेजे अच्छा लेक्चर 3 में क्या याद नहीं है, किया नहीं थे तुम। सर एक क्वेश्चन, सर आगे दिए सुबह माइनस से आएगा पसंद एक क्वेश्चन हां बता देखो, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है बनाने का कि जो कुछ भी अगर लॉगरिथम में रिपीट करता है उसको आप t मान लो। हां जो कुछ भी लॉगरिथम में अगर आपका रिपीट करता है उसको क्या मान लो? t मान लो। तो यहाँ पे आप किसको t मान सकते हो? देखो ध्यान से, log ऑफ 9 बेस 2, यहाँ भी log ऑफ 9 बेस 2 है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या मान लो? लेट log ऑफ 9 बेस 2 इक्वल टू t। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा सर? t का स्क्वायर और उसका होल पावर 1 बाई log ऑफ बेस 2 और यहाँ पे t। और ये इसको अलग से ही मैं कर लेता हूँ। वो कैसे सर? ये 7 का पावर क्या लिखा है? 1/2 और यहाँ log ऑफ 1 बाई लिखा हुआ है, तो मैं 1 बाई को ऐसे लिख सकता हूँ 4 बाई सॉरी log ऑफ 7 बेस 4 ऐसे। अगर ये सेम है तो मैं 4 डायरेक्ट कर सकता हूँ। वो नहीं समझ में तो इसको मैं यहाँ भेज सकता हूँ, इसको यहाँ ला सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? 4 का पावर 1/2 और log ऑफ 7 ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये 4 का पावर 1/2 यानी √4। यानी कितना आंसर आया यहाँ से? 2।
इसकी वैल्यू 2 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? तो कितना हो गया अब ये टी स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इसमें और इसका क्या होगा? गुना होगा ना। तो 1 बाई लॉग ऑफ टी बेस 2 और इनटू में 2। मैं क्या करूँगा कि ये 2 को बाहर कर दूंगा होल पावर में और इसको इनटू में ले लूँगा। तो टी का पावर 1 बाई लॉग ऑफ टी बेस 2 और इसका होल पावर। ऐसा क्यों किया? आप समझ गए? यहाँ देरे को मेरे को सेम दिख रहा था। फिर ये 1 बाई है, 1 बाई तो उसको लिख सकते हैं लॉग टी का पावर लॉग ऑफ 2 और बेस टी इसका होल पावर। ये 1 बाई में नहीं था, तो 1 बाई में ऊपर लिखूंगा। हाँ 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 हाँ, देखो तो कह रहे हो, नहीं समझ रहे हो। आ रहा है समझ में? और इनटू में 2 था यहाँ पे बाहर में। अब बताना, ये यहाँ भेजूंगा या यहाँ भेजूंगा? तो ये 2 का पावर लॉग ऑफ टी टी और इनटू 2, यानी 2 का पावर 1 गुना 2। कौन स्क्वायर हुआ? सही बोल रहा है वो। ये 2 का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पे क्या था? उस पे नहीं, यहाँ पे इस पे स्क्वायर था, तब ना ये 2 इधर खींचे, ये टी इधर खींचे हो। ऐसे ही छूट जाता है एग्जाम में भी। क्या हो जाएगा आंसर? 8। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। हाँ सर। हाँ 8 बजे तक पढ़िए। 7 बजे तक बोले थे, अभी 1 मिनट समय है। इसका क्या मतलब है सर? 3 log 8 है ना? हाँ बिल्कुल गलत है। नहीं है। ये क्या है? गलत है। क्यों सर? इसका मीनिंग समझो पहले। साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल क्यूब होता है, नहीं जानते हो? हाँ, अगर कॉस का एक्स का होल का पावर 2 हो तो इसको क्या बोलते हो? कॉस स्क्वायर एक्स, यानी एस पे रहता है पावर 2 तो उसका होल स्क्वायर माना जाता है। तो ये जो लिखा गया है सर, ये वाला कहानी, कौन वाली कहानी? ये वाली कहानी, वो एक्चुअल में log ऑफ 8 टू द बेस 3 का होल पावर क्या है? 3 है। अगर वो 8 पे पावर रहता तो बात अलग थी। तो सर log ऑफ 8 को अंदर ही अंदर क्या लिख सकते हो? log ऑफ 2 का पावर 3 और बेस 3। तो ये क्या हो जाता है? 3 log 2 और बेस 2 बेस 3। अब मान लो हम तुमको क्वेश्चन यहाँ जो दिए हुए हों उसका भी बेस अगर मान लो 2 हो, क्या हो? 2 हो। यहाँ भी बेस क्या हो? 2 हो, यहाँ भी 2 हो। हाँ, तो ये तो अंदर की बात आई और उसका पावर 3, यानी कितना आ जाएगा? ये 3 का पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये 27। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका क्या मतलब हुआ? 3 log 8 और बेस 3 होगा। यहाँ भी मैं बेस 2 ही दिया हूँ, मान लो बेस क्या दिया हूँ? 2 दिया हूँ, तो यहाँ बेस 2 होगा, तो यहाँ 3 इंटू 3 आएगा और वो 1 हो जाएगा। अब तो समझ रहे हो ना इतना सब? तो देखो ये आंसर 9 आया, जबकि इसका आंसर 27 था, तो अंतर नहीं है। तो ये याद रखना कि जब जी पे पावर रहेगा तो होल पावर माना जाता है और 8 पे पावर रहेगा तो वो बाहर आ सकता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो ये वाली कहानी जो लिखी गई है, ये log ऑफ 2 का पावर
4 बेस 2 और इसका होल पावर 1/2 है, 1/2 है ना। Yes, sir. तो ये कितनी आएगी अंदर? सर 4 अंदर आएगी, 4 बाहर, और 2 2 1 हो जाएगा, उसका पावर 1/2 1/2 यानी कितना? तो 2 2 हो जाएगी। ये बताओ, ये है log ऑफ 16 का पावर पहले 1/2 है ना, और यहाँ 2 तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और log ऑफ 16 बेस 2 तो फिर ये 1/2 और ये log ऑफ 4 2 का पावर 2 की पावर 4 का पावर 2 आएगा, 2 आएगा सर, 2 आएगा सर। समझ गए कि नहीं समझे? एक है कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट सीरीज का, जिसमें कि जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन रहे रूट अंडर 3 फिर रूट अंडर 3 फिर रूट अंडर 3 फिर रूट अंडर 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक चलता हो। अगर मैं पूछूं इसका वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो सबसे पहले इसको मान लेना कि मैं मान लेता हूँ कि ये x है, तो 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 डॉट 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 चलता जा रहा है। बोलो, ये इनफाइनाइट बार है, इतनी बार है कि तुम काउंट नहीं कर सकते हो। इनफाइनाइट जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो ज़रा इसमें बनाते क्वेश्चन को कैसे हैं ये समझो। जो टर्म तुम जिसको माने हो वही चीज़ जब पहली बार रिपीट करे दोबारा, तो उसको फिर से वही मान सकते हो। तो ये जो रिपीट कर रहा है, ये बाहर में रूट देखे, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फिर से वही चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। तो क्या तुम इसको क्या मानोगे? अगर मैं बोलूँगा तो अगर पूरे को x माने हो तो क्या ये वही चीज़ है कि अलग है? वही है। तो इसका मतलब रीसब्स्टिट्यूशन किया जाता है। जो चीज़ रिपीट करता है उसको वापस से वही मान लो। एक बार x मान लिए और फिर ढूंढो कि वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि नहीं, वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी? x, यानी कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 और यहाँ पे x। 3x समझ में आई बात? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 3x ना, तो x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, x कॉमन ले लो, x माइनस, 3 तो x का वैल्यू 0 और 3 क्या x का वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल होगा? नहीं। कारण क्योंकि वो 0 कर देगा। ये स्क्वायर रूट है, हाँ, ये 3 है, हाँ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ना आएगा सर। हाँ। क्या आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू 0 होगी? नहीं, क्योंकि अंदर जब तक 0 नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो कि अंडर रूट से क्या आता है? पॉजिटिव या तो 0 आता या है तो पॉजिटिव। या तो पॉजिटिव आता है। 0 कब आता है? जब अंडर रूट में 0 होता है, या अंडर रूट में 0 है नहीं, तो आएगा क्या? 3 पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब x बराबर 0 रिजेक्टेड, तो x बराबर केवल 3 इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक क्वेश्चन और सर, आप जो है ना समझते नहीं है। 4 प्लस रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। पहला जो इसको x माने हो उसी तरह का रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये प्लस के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम जो माने हो उसको गौर से देखो, जो तुम माने हो उसको गौर से देखो। तुम 4 प्लस रूट अंडर को माने हो, पूरा को माने हो। अगर तुम यहाँ को लिख दे रहे हो तो यही वाला चीज़ पीछे होना चाहिए, है क्या? अब देखो, जैसे ही तुम इसको हटा के अगर इसको मानोगे, इसको, तो ध्यान से देखो, ये जो चीज़ होगी अंदर वाली, तुम बाहर देखोगे तो 4 प्लस रूट अंडर लिखा गया है। ये भी देखो 4 प्लस रूट अंडर लिखा गया है। तो तुम्हें वहाँ पे पकड़नी पड़ेगी कि जो मैं माना हूँ वही चीज़ आना चाहिए दोबारा। तो x बराबर 4 प्लस
रूट अंडर फिर 4 प्लस, तो उसको फिर मैं क्या लिख दूंगा, x मान लूँगा। तो x बराबर क्या बन जाएगा, ये 4 प्लस अंडर रूट, 4 प्लस अब क्या लिए पूरा x माने हो, समझ में आ रही बात। स्क्वायरिंग अब 4 को इधर भेजो, x माइनस 4 बराबर रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ तो ये हो जाए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, और इधर x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ननवा 81, 16 चौके 11 में से 4 गया, होगा। 11 में से 4 गया 7, फिर 7 में से 6 गए 17, अंडर रूट b अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4 ऐसे। अंडर रूट कितना आया है, 17 ना। हाँ तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया उसमें x का वैल्यू फिर क्या होता है, x बराबर माइनस, तो अब x बराबर क्या आएगा, माइनस b का नाम, 9 हाँ 9 माइनस 9, प्लस 9 माइनस 9 था तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 17 और बाई 2 इंटू 1 a का वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 प्लस रूट अंडर 17 बाई 2 और x बराबर 9 माइनस रूट अंडर 17 बाई 2। कोई दिक्कत है। नो सर। अब जो है ऐसा भी कोई है कि जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उसको समझो। ऐसा भी है कोई जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। रूट अंडर 17 की वैल्यू और रूट ये किसका रूट होगा, 9 3 का 81 का, हाँ 81 तभी ना बाहर 9 आएगा। तो अगर 81 का रूट में से 17 का रूट घटाओ तो दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव दोनों है ना। और अंडर यहाँ पे सब प्लस ही प्लस है। अच्छा एक बात बढ़िया क्वेश्चन है। 4 में तुम कुछ जोड़ रहे हो तो 4 से तो कम नहीं आएगा, 4 प्लस है, यस सर। और जो जोड़ रहे हो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 4 से कम नहीं ना आएगा। नो सर। अब ये कंफर्म करो कि ये कहीं 4 से तो कम तो नहीं ना है। 9/2 4.5 माइनस रूट अंडर 17/2। अगर ये 16 होता, जो कि नहीं है, अगर ये 16 होता तो बाहर क्या आता, तो 4/2 यानी 2 घट जाता, तो ये कितना बचा 2.5। एक्सेप्टेबल है क्या है, क्योंकि अगर ये रूट 16 होता तो इससे कम ही ना है, तो जब इससे कम होता तो घटता 2.5, अभी तो उससे थोड़ा ज़्यादा घटेगा। नहीं समझे। रूट अंडर 17 जो है, अगर वो रूट अंडर 16 होता तो घट रहा है 2, अगर वो रूट 17 है तो 2 से ज़्यादा घटेगा, और जब 2 से ज़्यादा घटेगा 4.25 में से, तो वो 2.5 से और भी कम आएगा। और मैं जान चुका हूँ कि ये नंबर जो है वो 4 से अधिक है, इसका मतलब ये रिजेक्टेड है, ये माल रिजेक्टेड है, ये माल क्या है, रिजेक्टेड है। क्योंकि आंसर 4 से बड़ा होगा, क्योंकि आंसर 4 से बड़ा होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। इसीलिए केवल आंसर क्या होगा इसका, 9 प्लस रूट 17/2। समझ में आ रही बात कि नहीं। क्यों रिजेक्ट हुआ, समझ में आया। आया क्यों, आता क्यों है जानते हो, जो स्क्वायरिंग करते हो तुम, तो स्क्वायरिंग करने से कुछ कचरा आ जाता है। स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाता है, कुछ कचरा आ जाता है। कैसे सर? सर मान लो x बराबर 2 है, मान लो x बराबर 2 है, तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो x स्क्वायर बराबर क्या आया। अब फिर से 2 ही आएगा, 2 ही नहीं आएगा,
अब अगर ये क्वेश्चन हो गया -2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 4 को इधर खींच लिए तो यहाँ से कितना आया x x+2 और -2 बराबर 0 था। तो यहाँ से x बराबर -2 भी आया और 2 भी आया। हम बोले ओरिजिनल क्वेश्चन कौन था? कहोगे सर x बराबर 2। हम बोले दोनों को डाल के देखो तो x बराबर -2 डालोगे सेटिस्फाइड करेगा? तो स्क्वायरिंग करने से कुछ एक्स्ट्रा रूट भी आ जाता है, कुछ कचड़ा भी आ जाता है। तो फिर कैसे पता करें सर? जो भी तुम्हारा आंसर आएगा अपने ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो। ओरिजिनल मतलब जो शुरू में दिया गया है, जिसमें कोई छेड़छाड़ तुम नहीं किए। अब स्क्वायरिंग कर दे तो छेड़ा गया कि नहीं वो? तो जिसमें नहीं छेड़छाड़ किया उसमें डालो और देखो कि तुम बराबर आ रहा है कि नहीं, LHS बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ जाए तो वो आंसर है, नहीं बराबर है तो वो रिजेक्टेड मान लें। समझ गए कि नहीं? क्वालिटी मिल रही है ना, बर्दाश्त करने सीखो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है IIT लेवल का। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 आएगा।